5 दिन पहले जो 30 रुपये किलो में आमजन खरीद रहा था प्याज, अभी वही प्याज जो है वो 70-75 रुपये किलो मिल रहा है। तो काफ़ी महंगा हो चुका है। और जैसे मैं बोल रही थी, प्याज तो चाहिए, प्याज के बिना तो टेस्ट आएगा नहीं। प्याज खरीदा आपने? प्याज नहीं खरीदा, हम रेट सुन के पीछे हट गए। कितना रेट बताया? 70 रुपए 75 रुपए बता रहे हैं। तो ये तो बहुत महंगा हो गया, तो सीधा डबल हो गया। हाँ डबल हो गया, इसीलिए टमाटर लिया, हम टमाटर डालेंगे। टमाटर लेके आए हो, प्याज नहीं दिख रहा आपके हाथ? प्याज तो है ही नहीं। देखो ये प्याज तो सलाद के लिए भी लाना पड़ता है। प्याज तो पहुँच से बाहर हो गया, बहुत से बाहर पहुँच से बाहर हो गया। बस हम नहीं खा सकते इसको, जब सस्ता होगा जब भी खाएंगे। हम खरीद सकते इसको। एक प्याज किसी का उठाओ सलाद के लिए, ये 10 रुपए का है, इसलिए पहले उठाते ही नहीं। अच्छा, तो गुस्से से लाल हुए टमाटरों के बाद अब जो प्याज है उन्होंने आम लोगों के आंसू निकालने का काम कर दिया है, क्योंकि रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नवरात्रि से पहले ना प्याज का रेट ना सिर्फ 30 रुपये किलो था, लेकिन अभी आज की अगर डेट की जाए तो 70 रुपये किलो प्याज हो चुका है। और अगर यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं सब्जी बेचने वाले, उनका कहना है कि हो सकता है कल ये रेट बढ़ के 80 रुपये किलो तक भी चला जाए। अभी आप मार्केट में देखेंगे प्याज ही प्याज है, खरीदार भी इस वक्त पहुँचे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कारण क्या है वो ये कह रहे हैं, हमें भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी लेने पहुंचे हो अंकल, प्याज खरीदे आपने? क्या रेट मिला प्याज? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो मिला। तो इतना रेट बढ़ गया, अब आपको नहीं लगता बजट बिगड़ जाएगा? क्या कर बिगड़ेगा, तो रसोई का बजट बिगड़ा है बेटा, बिगड़े। और प्याज के बिना तो कोई सब्जी का टेस्ट भी नहीं आता। रसोई में धुरी है। अच्छा, तो मतलब सच्ची में प्याजों ने आंसू निकलवा दिए हैं आम जनता के। बहुत महंगाई होगी। 5-7 दिन पहले थे 30 रुपये 40 रुपये किलो, हाँ। अब 80 रुपये किलो हो गया। अच्छा, फिर आंटी बोलती होंगी सबकी सब्जी लेके आओ, सब्जी लेके बिना आना मत, और यहाँ पे सब्जी महंगी होती जा रही है। क्या करें, खानी तो है बेटा, खानी तो है। हाँ। बिल्कुल। नवरात्रि से पहले क्या था ना कि नवरात्रि में प्याज वगैरह लोग कम इस्तेमाल कर रहे थे, और उस वक्त प्याज था सस्ता 30 रुपये किलो। लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है, प्याज की खपत फिर से शुरू होती है, फिर से बिक्री शुरू होती है, रेट सीधा दुगना हो जाता है। क्या रेट चल रहा है भैया प्याज का? 70 रुपये किलो चल रहा है। और इतना कैसे बढ़ गया, कितने दिनों में बढ़ा इतना? ये 5 दिन में इतना 5 दिन के अंदर अंदर, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और कस्टमर्स पे कुछ फर्क पड़ा है? जैसे प्याज इतना महंगा हो गया, कम है कस्टमर अब प्याज का? बिक्री आधा हो गया। आधा हो गया, रेट दोगुना हो गया, बिक्री आधा हो गया। तो कहीं ना कहीं धंधे पे भी फर्क पड़ता है इस चीज़ का। हाँ पड़ता है। बिल्कुल। मतलब देखो, रेट जो है वो सीधा दोगुना हो चुका है। और आज और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो रेट प्याजों का दुगना हो गया है, बिक्री आधी हो चुकी है यहाँ पे। और मैम भी मौजूद है। तो मैम, आप सब्जी लेने पहुँचे हैं यहाँ पे, प्याज खरीदे आपने? पता है प्याज का क्या रेट पहुँच चुका है? 80। और जब 5 दिन पहले खरीदा था तो कितना था? अभी खरीदे नहीं, अभी आए हैं नवरात्रि के बाद। तो इतना रेट सुन के लग रहा है कि अब खरीदोगे? मतलब अब लोग ये सोच रहे हैं कि प्याज खरीदे या नहीं खरीदे अभी मार्केट में। इसीलिए शायद ना इतना प्याज ही प्याज यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि प्याज की बिक्री जो है आधी हो चुकी है और बहुत महंगा प्याज हो चुका है। और भी फैमिली यहाँ पे पहुँची है। तो सब्जी लेने आए हुए हो? प्याज खरीदे आपने? हाँ, प्याज बहुत महंगा। क्या रेट मिला? 70 पर केजी। 70। इतना महंगा हो गया। और मुझे लगता है प्याज के बिना तो टेस्ट भी नहीं आएगा, लेना पड़ेगा। हालांकि नवरात्रे भी खत्म हो गए हैं, एकदम रेट उसका एकदम बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जेब पे खर्चा होने वाला, जेब पे काफी असर इसका देखने को फेस्टिव आ रहा है ना, इसलिए हाँ। शायद फेस्टिवल्स की वजह से ज़्यादा रेट है। और पहले टमाटरों ने जो है खून के आंसू रुलाया था, अभी प्याज है, वो तो वैसे भी रुलाते हैं। तो मतलब सब लोग यहाँ पहुँचे। अभी देखो, प्याज लहसुन ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि इनके बिना सब्जी का टेस्ट भी नहीं आता। हम कुछ भी बनाएंगे घर में तो प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए। लेकिन अगर इतनी बेसिक सी सब्जी इतनी महंगी हो जाएगी, मतलब सीधा 2 गुना दाम, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। और मतलब पहले टमाटरों के साथ ऐसा हुआ था तो इतने मीम्स, इतने जोक्स बने थे। अभी सेम चीज़ प्याज के साथ हो चुकी है। तो प्याज बहुत महंगा हो गया। क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? ये तो देखो पीछे हटती बता सकते हैं क्या रीजन है। ये ऑल इंडिया में ही है, कोई ये तो है नहीं जो करनाल के अंदर हो। तो ग्राहकों पे असर पड़ रहा है, धंधे पे फर्क है कि प्याज इतना महंगा हो गया? 400 रुपये किलो टमाटर खा सकते हैं तो 70 किलो प्याज भी खा सकते हैं। देखो, कस्टमर्स तो आ रहे हैं, लेकिन पहले से असर ज़रूर हो चुका है। मतलब मंडी में इस वक्त तो चलो लोग कम ही होते हैं, दोपहर का समय है, लेकिन प्याज हर तरफ है। लेकिन हर जो भी कस्टमर यहाँ पे पहुँचते हैं उनका यही कहना है कि इतना महंगा प्याज इस वक्त यहाँ पे हो चुका है। लोग यहाँ पे खरीदने भी पहुँचे, लेकिन सीधा 2 गुना दाम प्याज का
हो चुका है, बिक्री आधी हो चुकी है, दुकानदारी पे यहाँ पे असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है मंडी में। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्याज काटो तो प्याज जो है आंखों से आंसू निकलवा देते, तो अब जो रेट इतने दुगने हो चुके, इतनी महंगाई हो चुकी है, जो आम इंसान का एक बजट होता है वो बिगड़ने वाला है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का। और भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इतना महंगा आखिर प्याज हो क्यों जाता है वो किसी को भी साफ तौर पे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये कहा जाए कि पहले टमाटर जो है वो गुस्से से लाल हो गए थे, इतने महंगे हो गए थे, और अब जो है प्याज इतने महंगे हो चुके हैं। तो आप यहाँ सब्जी खरीदने पहुँचे, क्या खरीद रही हैं? टमाटर, प्याज नहीं खरीदने? प्याज इतने महंगे हो, क्या करा? नहीं, छोड़ दिए क्योंकि महंगे बहुत हो गए। जीरा खावा घेर कर, जीरा कौन सा बात है? बिगड़ जाता होगा। बजट बिगड़ता है सारा कुछ कोठिया में काम करा के उठता। देखो, कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है, एक मिडिल क्लास इंसान है, उसकी जेब पे फर्क पड़ता है। बढ़िया के मकान राशन कार्ड काट दिया, कोठिया में काम करा, लड़के का कंपनी में लग रहा है, बढ़िया कंपनी में। मतलब देखो, अगर एक ये बेसिक चीज़ें जो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर घर में 3 बार खाना बनता है, एक टाइम पे टमाटर भी जो है 150 रुपये किलो दाम इसका हो गया था, और अब प्याज जो है वो 70 रुपये पहुँच चुके हैं। और जो दुकानदार है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कल को 80 भी हो सकता है, मतलब हो सकता है टमाटरों का रेट भी जल्दी ये पार कर दे। तो जो लोगों को बेसिक मतलब घर में देखो 3 टाइम खाना तो बनाना ही है, ठीक है, और हर सब्जी में प्याज जाएगा। वैसे ही नवरात्रि में प्याज इस्तेमाल नहीं करे थे, तो अब हर कोई जो है प्याज खरीदने के लिए मंडी पहुँचता है, रेडियो पर पहुँचता है। लेकिन इतना महंगा प्याज हो जाएगा तो कैसे चलेगा? अभी अब देखो यहाँ प्याज ही प्याज है, लेकिन कस्टमर उतना नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पहुँच रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सब्ज़ी खरीदने आए हैं, लेकिन प्याज के रेट सुन के हम प्याज नहीं खरीदने वाले हैं। पहले टमाटर इतने महंगे हुए थे, अभी प्याज इतने महंगे हो चुके हैं, दुकानदारी पे फ़र्क पड़ रहा है। 5 दिन के अंदर अंदर सीधा 2 गुना रेट हो जाता है। 30 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, अभी 70 रुपये किलो हो गया, और हो सकता है कल आप आओ तो आपको 80 रुपये किलो भी मिले। अच्छा, सब्जी लेने यहाँ पे अंकल पहुँचे। अंकल, आपने क्या क्या सब्जी ले ली है? अभी गोभी लिया और क्या कहते हैं, प्याज शिमला मिर्च ली है। प्याज लिए? अभी नहीं लिए। अच्छा, प्याज का रेट पता है आपको क्या चल रहा है? 70 रुपये। तो हैरानी नहीं हुई 5 दिन में सीधा 2 गुना रेट हो गया है? दुगना के तिगना हो गया। तो अभी मुझे लगता है आम व्यक्ति जो है उसकी जेब पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, और भी लोग हैं। अच्छा, आप टमाटर लेके आए हो, प्याज नहीं दिख रहा आपके हाथ? प्याज तो है ही नहीं। देखो जी, प्याज तो सलाद के लिए भी लाना पड़ता है। प्याज तो पहुँच से बाहर हो गया, पहुँच से बाहर हो पहुँच गया से बाहर हो गया जी। बस हम नहीं खा सकते उसको, जब सस्ता होगा जब भी खाएंगे। हम खरीद सकते उसको। एक प्याज किसी का उठाओ सलाद के लिए, ये 10 रुपये का है, इसलिए पहले उठाते ही नहीं। अच्छा, एक प्याज 10 रुपए का मिल रहा है? हाँ, 70-80 रुपये किलो है जी। लेकिन लेके तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। लेते नहीं, बिल्कुल सस्ते ले लेंगे, सस्ता लेंगे। 30-40 तक तो बीजा कोई बात नहीं, इससे ऊपर नहीं भरा खाता। बिल्कुल, मतलब प्याज के जो रेट है वो आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं, और आमजन जो पहुंचा वो बोल रहे हैं कि अब तो प्याज हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। 2 गुने 3 गुने रेटों पे जो है। आपने सब्जी ले ली? हाँ, ले क्या लिया? टमाटर। प्याज नहीं लिए? क्या रेट चल रहा है प्याज का, पता है आपको? नहीं, 70 रुपये चल रहा है। कोई बात नहीं, सब चलेगा। जेब पर असर तो पड़ेगा। सब चलेगा, सब खाया जाएगा। पर जेब पे असर तो पड़ेगा ना आम इंसान कोई बात के। नहीं बेटा, जब सब चीज़ महंगाई है तो जब ये माल शॉर्टेज हो जाएगा तो महंगाई बिकेगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कह रहे हैं कि देखो स्वाद के लिए प्याज तो खरीदना है, सलाद में प्याज तो खाना है, हम तो खरीदेंगे, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन वहीं ज़्यादातर लोगों का यही ओपिनियन है, यही राय है कि इतना महंगा आखिर प्याज क्यों हो चुका है। तो आप लोग टमाटर खरीद रहे हैं, प्याज खरीद लिया? नहीं, प्याज नहीं खरीदा। अच्छा, क्या रेट चल रहा है पता है आपको प्याज का? पता नहीं, नहीं पता? पूछे ही नहीं हमने तो। 70 रुपये हो चुका है प्याज, खरीदोगे? खरीदना पड़ेगा, जो सब्जी खानी है तो खरीदना पड़ेगा, और क्या करेंगे। तो आपको नहीं लगता जो आमजन है उसकी जेब पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा इतने बढ़ते दामों की वजह से? तो पड़ेगा जी। मतलब देखो, लोग अभी काफ़ी अपनी सब्जी वब्जी खरीदने में बिजी हैं, क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा है, सबको घर भी जाना है, सब्जी बनाने है। लेकिन प्याज के बिना तो देखो टेस्ट नहीं आता। और 3 बार अभी वो तो बेसिक मतलब ग्रोसरीज तो बेसिक रोज़ की ज़रूरत है, हर इंसान को सब्जी खरीदनी है। लेकिन इतना 2 गुने 3 गुने रेटों पे अगर प्याज के दाम पहुंच जाएंगे तो जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, वो कैसे खरीदेंगे? एक बजट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब्जी तो रोज़ की ताज़ी लेनी होती है। लेकिन इतना महंगा हो चुका है। लेकिन एक कारण भी सामने आया कि हो सकता है जो प्याज का जो पुराना स्टॉक बता रहे हैं उसको ख़त्म करना है, वो महंगे रेटों पे बिक रहा है। अभी जब नया स्टॉक आएगा तो वापस हो सकता है सस्ता हो जाए, लेकिन जब तक पुराना स्टॉक जो है मंडी में बिक रहा है तब तक। आपने लिया प्याज? लिया आपने? पता है आपको क्या रेट चल रहा है प्याज का? नहीं, हमें खाते ही नहीं। खाते ही नहीं प्याज? महंगा बहुत है।
70 रुपए हो चुका है। 70 रुपए है प्याज। जब खाते ही नहीं हम प्याज के तो चलो अच्छा, आप तो बच गए महंगाई से। तो मतलब काफी ज्यादा महंगाई इस वक्त हो चुकी है। आप बताओ क्या रेट बेच रहे हो आप प्याज? 100 का 1.5 किलो। 100 का 1.5 किलो, मतलब लगा लो 70 रुपए का किलो हो गया, 70-75 रुपए। तो अभी कस्टमर पे फर्क पड़ रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है एकदम हाँ से। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। कस्टमर कम है प्याज के लिए? बिक रहा ही नहीं प्याज। नहीं बिक रहा ना, ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, कट्टे भरे पड़े 20-30 रुपए था तो बिकते थे 20 कट्टे, अब 5 कट्टे नहीं बिकते। अच्छा, ये कारण क्या है कि अचानक से नवरात्रे खत्म हुए और प्याज इतना महंगा हो गया? माल ही नहीं आ रहा जी पीछे से। नहीं आ रहा माल, स्टॉक कम आड़ती है यही कह रहे हैं कि अभी फ्रेश स्टॉक आएगा, अभी तक आया नहीं है। दिवाली के बाद। दिवाली के बाद मतलब दिवाली तक जो है वो रेट ऐसे ही रहने वाले हैं। हाँ, दिवाली में बिल्कुल रहेगा। हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो ना? 100% चांस है। हाँ, मतलब लोग कह रहे हैं, जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि ये जो आप प्याज देख रहे हैं ये अभी तो 70-75 रुपए किलो मंडी में इस वक्त बिक रहा है, लेकिन दिवाली तक नया स्टॉक आने वाला नहीं है और हो सकता है इसके जो दाम है ये इससे ऊपर चले जाए। हो सकता है कल आप आओ तो 80 रुपए किलो आप लोगों को प्याज मिले। और यहाँ पे जो टमाटर है उसके रेट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, वो भी ऑलमोस्ट दोगुने हो चुके हैं। जो प्याज है उसके रेट भी तिगुने हो चुके हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। आम लोग जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंचे, कितने लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम प्याज खरीदेंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम प्याज के बिना ही सब्जी बना लेंगे। और अक्सर ऐसा हर साल ही ऑलमोस्ट देखने मिलता है कि जैसे नवरात्रि खत्म होती है, प्याज की खपत फिर से शुरू होती है तो प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो सीधा दोगुने तिगुने रेटों पर, मतलब 5 दिन पहले जो 30 रुपये किलो में आमजन खरीद रहा था प्याज, अभी वही प्याज जो है वो 70-75 रुपये किलो मिल रहा है। तो काफ़ी महंगा हो चुका है। और जैसे मैं बोल रही थी, प्याज तो चाहिए, प्याज के बिना तो टेस्ट आएगा नहीं। प्याज खरीदा आपने? प्याज नहीं खरीदा, हम रेट सुन के पीछे हट गए। कितना रेट बताया? 70 रुपए 75 रुपए बता रहे हैं। तो ये तो बहुत महंगा हो गया, तो सीधा डबल हो गया। हाँ, डबल हो गया, इसीलिए टमाटर लिया, हम टमाटर डालेंगे। अच्छा, मतलब टमाटर- प्याज डालेंगे ही हाँ, प्याज डालना बंद कर देंगे। तो मतलब जेब पे देखो फर्क पड़ता है। और सब्जी तो सबने खरीदनी है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है जी, सब्जी पे फर्क तो पड़ेगा। अरे सोच के आए थे कि खरीदेंगे, सलाद वगैरह में तो प्याज चाहिए होता है। नहीं 70 रुपये लेके नहीं ले खा सकते, इतना महंगा। तो हमने तो टमाटर ही ले ली, टमाटर का मसाला बना लेंगे। लेकिन अभी आप दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, तड़का नहीं होगा, फिर बच्चे नहीं मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं हमें तो टेस्ट नहीं आ रहा। बट यहाँ पे है नहीं, बाहर है, बड़े हैं बच्चे, बड़े बच्चे बड़े हैं, खा लेते हैं दाल दूध। तो टमाटर का ही तड़का लगाते हैं ज़्यादातर, प्याज पड़े तो हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप चाहते तो है ना फटाफट से रेट वापस आ जाए, तो फिर हम बहुत सारे प्याज खरीद लें, स्टॉक इकट्ठा करके रख लेंगे। सीजन में नहीं, अब की बार लिया नहीं। हाँ। वैसे सीजन में हम लेके रख लेते हैं 50 किलो 60 किलो। अब की बार नहीं लिया हमने। इस बार अब की बार लिए नहीं, पछतावा हो रहा है। इन दिनों में खराब हो जाते हैं ज़्यादा, वो हरी सी हरी हाँ, निकल आती है हाँ, हाँ, वो, फिर इसलिए लिए नहीं हमने। हाँ। कम खा लेंगे, बरत लेंगे, इतना सस्ते हो जाएंगे। नवरात्रि में भी तो खाया ही है बिना प्याज के। चलो ठीक है, मतलब रेट जो साफ तौर पे बात ये है कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी देखो मैं आपको बता रही थी, लोग पहुंचे हैं प्याज खरीदने के लिए, सलाद में सब्जी में तड़के भी तो लगाने हैं। तो अभी थोड़े दिन जो है ना आमजन सोच रहा है कि बिना तड़कों के हम दाल सब्जी खा लेते हैं, क्योंकि वाकई रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी देखो और भी लोग हैं। अभी प्याज आपको ना किसी के थैले में ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला। अब देखो हर किसी का बजट नहीं होता कि इतनी महंगी सब्जी खरीद सके, तो कहीं ना कहीं प्याज के रेट सच में बढ़ चुके हैं। जो बिक्री है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आमजन की जेब है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, पहले टमाटर के रेट इतने बढ़ गए थे, ठीक है, उसकी वजह से लोग परेशान थे। अभी जो प्याज है वो तो वैसे ही मतलब आंसू आते हैं अगर आप उनको काटते हो तो, लेकिन अब तो रेट सुन के ही लोग पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग भी बताओ, आप लोगों ने प्याज खरीद लिए क्या, और आपके वहाँ पे कितना रेट चल रहा है प्याज का? भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।